उदय हार्ट अटैक से गया, तेजस ने घायल होकर तोड़ दिया दम। सूरज की भी थम गई सांसें, ज्वाला के बच्चों की क्यों जा रही है जान। धात्री पर मौसम का कहर, साशा का किडनी फेलियर। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट पर संकट, क्या फिर चीता मुक्त हो जाएगा भारत। देश में चीते राजनीति के शिकार या सैटेलाइट चिप ने कर दिया बीमार। पिछले साल पीएम मोदी के जन्म दिवस पर चीते लाए गए थे तो देश की मीडिया ने जमकर जश्न मनाया था। ऐसा लगा था कि मानो श्रीलंका नेपाल ने भारत में विलय का ऐलान कर दिया हो। ऐसा लगा मानो चीन ने अक्सई चीन से दावा छोड़ दिया हो। ऐसा लगा था कि जैसे पाकिस्तान ने पीओके लौटा दिया हो। लेकिन उन चीतों की अब हालत क्या है, इसे दिखाने वाला चैनल आपको दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। 2 अगस्त को एक और मादा चीते धात्री की जान चली गई। धात्री की 10 दिनों से तलाश थी। सैटेलाइट कॉलर आईडी में गड़बड़ी आ गई थी, जिसके बाद वन विभाग की टीम उसे ट्रेस नहीं कर पा रही थी। ये सैटेलाइट कॉलर आईडी क्या है, क्या इसी चिप की वजह से लगातार चीते दम तोड़ रहे हैं, इसकी पूरी डिटेल आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले एमपी के कूनो नेशनल पार्क में बचे हुए चीतों का हिसाब आपको समझाते हैं। पिछले साल 17 सितंबर को पीएम मोदी ने अपने जन्मदिन पर नामीबिया से लाए गए 8 चीते कूनो नेशनल पार्क में छोड़े थे। 18 फरवरी को साउथ अफ्रीका से लाए गए 12 और चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया, यानी कुल मिलाकर 20 चीते भारत लाए गए। मार्च से चीतों की मौत का सिलसिला शुरू हुआ। 5 महीने में 9 चीतों की जान जा चुकी है। मार्च में ही मादा चीता ज्वाला ने 4 शावकों को जन्म दिया था। कुल मिलाकर कूनो नेशनल पार्क में अब 15 चीते बचे हैं। अब सवाल उठता है कि भारत में चीतों की जान क्यों जा रही है। क्या यहाँ के हालात का पहले से हिसाब नहीं लगाया गया? क्या चीता प्रोजेक्ट में कोई लापरवाही हो रही है, या फिर कॉलर आईडी से चीतों की जान जा रही है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सैटेलाइट ट्रैकर से जुड़ी एक रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया है। दरअसल चीतों की लोकेशन का पता लगाने के लिए सैटेलाइट कॉलर आईडी लगाई जाती है। सभी चीतों के गले में रेडियो कॉलर लगा है। ये गले में काफी टाइट और वजनी होता है। बारिश के पानी, मौसम में नमी और गर्मी से चीतों के गले में संक्रमण हो जाता है। त्वचा में जलन और सेप्टिसीमिया नाम का इन्फेक्शन चीतों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। भले ही सरकार ने इस दावे को खारिज कर दिया हो, लेकिन कूनो नेशनल पार्क का मैनेजमेंट इसे लेकर परेशान है और इंटरनेशनल एक्सपर्ट की सलाह ली जा रही है। इस बीच चीतों की मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई थी और बेहद गंभीर सवाल खड़े किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि क्या कुछ चीतों को राजस्थान शिफ्ट नहीं किया जा सकता। राजनीति से ऊपर उठकर केंद्र सरकार चीतों को राजस्थान शिफ्ट करने पर विचार करे। आप राजस्थान में क्यों नहीं कोई अच्छी जगह ढूंढते? राजस्थान में विपक्षी दल की सरकार है, इसका मतलब यह नहीं कि आप चीतों को शिफ्ट करने के प्रस्ताव पर विचार ही ना करें। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत में चीतों को सही माहौल नहीं मिल पा रहा है, या फिर उनकी मौत की दर सामान्य है? क्योंकि एक साल में अगर 50% चीते बच गए तो यह प्रोजेक्ट सफल माना जाएगा, क्योंकि जगह बदलने पर चीते तनाव में आ जाते हैं। तनाव में चीते शिकार नहीं करते हैं और ब्रीडिंग भी नहीं होती। ऐसे में उनकी मौत हो सकती है। भारत का मौसम एशियाटिक चीतों के हिसाब का है, लेकिन कूनो नेशनल पार्क में अफ्रीकन चीतों के लिए माहौल तैयार किया गया था। सरकार के तमाम प्रयासों के बाद भी कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। क्या भारत का प्रोजेक्ट चीता सफल होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वो खबरें जो टीवी मीडिया में जानबूझकर छिपाई जाती हैं, उन्हें विस्तार से जानने के लिए देखते रहिए एबीसी भारत।